Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to share with you drama serial Hidden Love. So let's start. पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ट्वान लूसी को वॉशरूम में रुकने का बोलकर सांग्यान के साथ स्टोर आया पेट्स बाय करने के लिए, जहां ये दोनों आ तो गए थे मगर इन्हें बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। मगर जैसे तैसे उन्होंने सामान बाय किया, जैसे भी ये एक दूसरी लड़की की हेल्प से लूसी तक काफी अजीब तो लग रहा था, मगर अब कर भी क्या सकते थे। इसीलिए वॉशरूम से बाहर आकर इन्होंने स्वैग के साथ रिस्टोर के अंदर जाने से इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे बस घर जाना है, इसलिए प्लीज आप घर चलो। मगर सांग्या ने इसको समझाता है कि सब नॉर्मल है, तुम ज्यादा मत सोचो और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लूसी को अपने साथ रेस्टोरेंट ले आया जहां इन सभी ने लंच ऑर्डर किया, मगर जब ट्वान को पता चला कि लूसी को बीफ पसंद नहीं है, इसीलिए वो इसको अलग कर देता है लूसी सिर्फ लूसी के लिए। तो तब डुआन को अपनी इतनी फिक्र करता देखकर लूसी काफी खुश होती है। अब नेक्स्ट डे दिखाया गया है जहां लूसी अपनी फ्रेंड मिनी के साथ रेस्टोरेंट आती है, जहां डुआन को पार्ट टाइम जॉब करते देखकर लूसी काफी हैरान रहती है। डुआन पूछता है कि क्या तुम अपने फ्रेंड के साथ आउटिंग करने आई हो, अगर ऐसा है तो खूब एंजॉय करना। जिसके बाद ये दोनों सीट पर आकर बैठ गईं। बाद में लूसी सोचने लगी कि क्या मैं ऑर्डर करूं, पर लूसी का सारा फोकस सिर्फ डुआन पर था, जिससे वो छुप छुप कर देख रही थी। जब ऑर्डर देने आई और पैसे देने लगी, बट ट्वान बताता है कि इसमें कुछ डॉलर्स कम हैं, यानी तुम जो मुझे छुप छुप कर देख रही थी इसका भी टैक्स लगता है। तो तभी लूसी घबरा कर जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर तुम इतने ही हैंडसम होते तो ये पूरा रेस्टोरेंट फुल होता लड़कियों से। तो ये सुन डुआन हंसने लगा और लूसी से इसके पैसे लेने से मना कर देता है, ये कहकर कि मैं तुम्हें एफर्ट कर सकता हूँ। तो तब लूसी चुपचाप वहाँ से चली गई। लूसी इस इंजॉय कर रही थी कि तभी इसने डुआन के पास की बातें सुनी, जो कि इसे एडवांस दे रहे थे क्योंकि डुआन को पैसों की जरूरत है। इसीलिए सुन लूसी को अच्छा नहीं लगा। इसी वक्त वहाँ पे ज्वाइन आ जाता है। ये वही है जो स्कूल टाइम में लूसी के पीछे पड़ लगा था, इसीलिए दुरान को देखकर पहचान जाता है कि अरे ये तो लूसी के भाई है ना, इसीलिए वो दुआ इनको हाय हेलो करने लगा। जिसके बाद ये सभी कराओं के जाने का डिसाइड करते हैं, मगर तभी लूसी के पास आकर इसे समझाता है डुआन के अंधेरा होने से पहले वापस घर चली जाना, वरना सबको तुम्हारी फिक्र होने लगेगी। तभी डुआन हाँ में जवाब देकर वहाँ से चली गई लूसी। नेक्स्ट डे हम इन सभी को फूजन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। जफूजा बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए बोलता है कि मैं इसी खुशी के मौका पर आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर इसने डायरेक्ट लूसी का हाथ पकड़ा, इसे खड़ा कर दिया, जिसका ऐसा करना मिनी को अच्छा नहीं लगा। लूसी को प्रपोज करने वाला था फजल, मगर लूसी तभी फ्यूजन को चुप करा देती है, क्योंकि लूसी को पहले ही पता था कि फ्यूजन इसको लाइक करता है। इसीलिए वो वहाँ से जाने लगी, क्योंकि वो सभी के सामने फ्यूजन को रिजेक्ट नहीं करना चाहती थी। तो तब मैं ने क्या किया एक्सप्रेशन देख हम साफ समझ सकते हैं मिनी के कि वो बहुत ज्यादा जेलस है। फजान ने भी देख लिया, और जब फजान फाइनली लूसी को प्रपोज करता है, ये बताते हुए कि मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, यानी तुम मेरा सच में पहला प्यार हो। मगर लूसी इनकार कर देती है साफ साफ, ये कहकर कि मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त माना है, इसीलिए प्लीज ये सब कहकर मेरी और हमारी दोस्ती खराब मत करो। तो ये सुनकर फजान बेचारे का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है, क्योंकि वो कितने टाइम से लूसी को इम्प्रेस करना चाह रहा था, मगर लूसी है कि इसकी बन ही नहीं रही, इसीलिए वो रोने भी लग जाता है। लूसी कहती भी है कि देखो रो मत, प्लीज चुप हो जाओ, मगर वो चुप होता ही नहीं है। कि तभी पीछे से डुआन भी वहाँ आ गया, जो कि इन दोनों की बातें सुन चुका था, इसीलिए इसको देखकर फजान वहाँ से चला गया। डुआन लूसी को समझाता है कि मोना तुम अपने क्लासमेट को लाइक नहीं करती, मगर तुम्हें इसको ऐसे डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि आराम से समझाना चाहिए था। तो तब वो चुप हो जाती है और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद पूछने लगी कि क्या आपको पैसों की जरूरत है, अगर है तो आप मुझसे ले लें। लेकिन डुआन उसे साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो लूसी से तो थोड़ी हेल्प लेगा, मगर इसे ये जानकर अच्छा लगा कि लूसी को इसकी फिक्र है। इसके बाद नेक्स्ट डे लूसी जो कि स्कूल में है और अपनी बेस्ट फ्रेंड मिनी से बात करना चाहती है, मगर मिनी से बात करती ही नहीं, बल्कि लूसी को फुल इग्नोर करती है, जिसका ऐसा करना लूसी को काफी अजीब लगा। टीचर सपोर्ट के लिए भी सभी के नाम दिख रहे थे, जहां वो जबरदस्ती लूसी का नाम भी लिख देते हैं, क्योंकि लूसी कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती। स्कूल खत्म होने के बाद भी मिनी लूसी को इग्नोर कर रही थी, इसीलिए इसका ऐसा बिहेव लूसी को हर्ट करने लगा। पहले अब नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स डे दिखाया गया, जहां फजान ड्रेस में दौड़ में हिस्सा ले रहा था, जिसको जोर जोर से मिनी उसको
देख रही थी और चिल्ला रही थी फुजान फुजान। इसलिए ये देख लूसी इसको समझ आई कि आखिर मैंने मिनी मुझसे नाराज क्यों है, क्योंकि वो फुजान को लाइक करती है लेकिन फुजान मुझे लाइक करता है। लूसी अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ हाई जिम के लिए जाने लगी। तभी इसके पास फुजान आया लूसी को गुड लक कहने के लिए, तो तब इसको लूसी ने काफी प्यार से जवाब दिया। अब फुजान भी थोड़ा बहुत खुश हुआ। हाई जंप के लिए पहले क्वालिफाइंग रजिस्ट्रेशन था जो कि स्विगर और दुआन ये दोनों कर रहे थे, इसलिए सांग्यान अपनी बहन को देखकर डायरेक्ट इसे डिस्क्वालीफाई कर देता है, क्योंकि इसे पता है कि इसकी बहन स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं है। इसलिए वो जोर जोर से लूसी पर हंसने भी लगा, जिसकी हंसी की आवाजें सुनकर दुआन जा गया, मगर वो लूसी को गुड लक बोलता है और इसकी रजिस्ट्रेशन भी कर देता है और इससे कैप भी देता है और इसे एक्सरसाइज करने के लिए बोलने लगा। मगर तभी सांग्यान इन दोनों की फोटोज क्लिक करता है। जैसे ऐसा करने से लूसी इसको मना कर रही थी क्योंकि इसकी फोटोज अच्छी नहीं आ रही थी, मगर सांग्यान रुकता ही नहीं, तो दुआन इससे इसका कैमरा छीन देता है और कहता है कि अपनी बहन को परेशान करना बंद कर दो। फाइनली हाई जंप कंपटीशन स्टार्ट हुआ, जहां पहली लड़की ने तो सही किया, जंप मार ली, मगर जब बारी लूसी की आई, लूसी तो पहले ही क्रिकेट में खेल में अच्छी नहीं थी, मगर इससे पूरा हुआ ही नहीं और ना ही इससे जंप लगाया जाता था। वो दोबारा जंप मारने लगी, मगर तब भी सही से जंप नहीं कर पाई। सांग्यान दुआन इसको चेयर अप कर रहे थे कि प्लीज हमारी नाक मत कटवाना, प्लीज कोशिश करो। अपने आपको रिलैक्स किया और फुल स्पीड से आगे बढ़ी लूसी। सबको लगने लगा कि इस बार ये पक्का कर लेगी, मगर अब भी वो जंप नहीं मार पाई, बल्कि बुरी तरह नीचे गिर गई, जिसकी वजह से इसके पैर पे चोट लग जाती है। सभी लोग लूसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हुए और सांग्यान इसको अपनी बैग पर लेकर जाने लगा। अरे तुम लूसी के भाई हो, इतनी में टीचर कहते हैं, जो काफी टाइम पहले मुझसे स्कूल में मिले थे, मगर ये कौन है? तो अब इससे पहले कुछ बोल पाता सांग्यान, तभी लूसी बताती है कि ये मेरे फादर हैं, जिसकी आवाज सुन टीचर शॉक हुआ है कि इसके भाई और इसके बाप और इतने हैंडसम, क्या सच में ये तुम्हारे फादर हैं? तो तब दुआन भी कह देता है कि हाँ ये हमारे डैड हैं। और वही सांग्यान बहुत ज्यादा गुस्से में था कि मैं लूसी तुम्हें गिरा दूंगा नीचे, इसीलिए वो लूसी को फौरन से दुआन अपनी पीठ पर ले जाता है और घर ले आता है। अब इसने खुद से लूसी के पैर पर मेडिसिन लगाई, तो तब ये देख वो काफी ज्यादा खुश हुए लूसी। इसी दौरान लूसी दुआन को थैंक्स बोलती है कि वो कितना ज्यादा काइंड और जेंटलमैन है, मगर तभी सांग्यान वापस आ गया और लूसी को अपने साथ वापस घर ले जाने लगा, जहां लूसी नोट्स करती है कि दुआन सिर्फ इसके साथ ही इतना गाइड नहीं, बल्कि सभी लड़कियों के साथ वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। इसीलिए यहाँ वो थोड़ी उदास हो जाती है, जिसको इसके भाई ने चॉकलेट दी क्योंकि वो इसको गुस्से में छोड़ जो गया था। तो तभी लूसी भी फिर से खुश होगी। वेल नाइस डे। हम देखते हैं कि लूसी जिसकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, इसीलिए वो अपने भाई को कॉल करके बुलाती है कि आप मुझे लेने आ जाना। सांग्यान बताता है कि मैं कहीं दूर हूँ, नहीं लेने आ पाऊंगा, इसीलिए मैं दुआन से कह दूंगा कि वो तुम्हें घर छोड़ देगा। कि तभी लूसी के पास मिनी आई और पूछने लगी कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकती हो। तो तभी लूसी सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरी दोस्त मेरे साथ बात करने लगी, क्योंकि इसे लगता है कि अब मैंने इससे गुस्सा नहीं है मिनी, बट मिनी के इरादे तो कुछ और ही थे। नेक्स्ट डे जब दुआन इसे स्कूल से पिक करने के लिए आता है, तो वहाँ पर लूसी को ना देखकर काफी परेशान हो जाता है और स्कूल के बाहर खड़े गार्ड से भी लूसी की क्लास चेक करवाता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।